आप भी अगर चले जाते दिल स्टिंग में तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो मामला वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जो छद्म हिंदू बन करके, जो नकली हिंदू बन करके और हिंदुओं को संविधान के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनको पहचानना जरूरी है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो हिंदू से मुसलमान बन गए, हिंदू से ईसाई बन गए, लेकिन हिंदुओं को जो सुविधा प्राप्त है, जो आरक्षण प्राप्त है, उसका लाभ भी वो ले रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ धर्म बदल लिया और एक तरफ हमारे भाई बहनों के अधिकारों को छीन रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना ही चाहिए, और यही डील स्कीम है। भागवत में भी ऐसा विषय आता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनको मारने के लिए पूतना राक्षसी सुंदर स्त्री बनकर के वहां पहुंच गई। सुंदर आभूषण पहने, सुंदर गहने पहने, सुंदर वस्त्र पहने। लोगों को ऐसा लगा कि ये तो अपने बीच की महिला है, उसको सम्मान पूर्वक अंदर ले गए, पर वास्तव में वो राक्षसी थी। लोग नहीं पहचान पाए, सबने उसको वही सम्मान दिया जो कृष्ण के भगत को मिलना चाहिए। वो सम्मान पूतना को भी मिला, पर वो दुश्मन थी, शत्रु थी, मारने आई थी। उसने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और अपने स्तनों में विष लगा लिया। डील स्टिंग कोई आज से नहीं हो रही, रामायण काल से, भागवत काल से हो रही है। और समय समय पर उनको पहचान करके तत्कालीन महापुरुषों ने उनके कृत्य की उनको सजा दी है, दंडित किया है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं लंका में, राम रावण युद्ध चल रहा है। ऐसे में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए। रास्ते में काल नेमी राक्षस, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, भगवा वस्त्र पहने और एक सुंदर आश्रम बना करके बीच में बैठा है। उसका काम है हनुमान जी को समय पर पहुंचने से रोकना। वो नकली साधु बनकर के असली साधुओं की भीड़ में सम्मिलित होकर के हनुमान जी को रोक लेता है। राम राम भजो, राम राम भजो। हनुमान जी तो राम नाम के कारण रुक जाते हैं, उनको पता नहीं है कि ये नकली साधु है। तब एक गंधर्व कन्या, एक अप्सरा जो मकरी का रूप, मकरी की योनि में थी, वो उनको बताती है कि आप गलत जगह रुके हो, ये सही संत नहीं है, ये भगवान के कार्य में बाधा डालने वाला संत है। केवल ऊपर देख करके मत अटक जाना, अंतःकरण भी देखना। ऊपर से साधु जैसा दिखे, ऊपर से सुंदर वस्त्र पहने, ऊपर से ऐसा मुंह से भी राम राम बोल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये संत है। ये तो संत के कार्य में बाधा डालने वाला असंत है। तब हनुमान जी ने उसको यमलोक पहुंचाया और समय पर वापस जाकर के लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। ऐसे ही कृष्ण ने पूतना को पहचाना। पूतना ने अपने स्तन में विष लगा लिया और कृष्ण को ले गई बाहर और पिलाने लगी दूध। लेकिन भगवान ने पहचान लिया कि ये साधारण सुंदर रूप बना करके आई है, पर वास्तव में ये राक्षसनी है, ये पूतना दैत्य है, ये कंस ने भेजी है। ये कृष्ण पहचान गए और उन्होंने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पी लिया। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बड़े श्रीधर स्वामी लिखते हैं, जब पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और बाहर ले जाकर के बैठी और दूध पान कराने लगी, तो उसने स्तन पर विष लगा लिया था। उसने सोचा था मैं इस बच्चे को मार दूंगी, लेकिन भगवान उसकी भावना समझ गए और उन्होंने दूध के साथ साथ जहर भी पिया और जहर के साथ साथ उसके प्राणों को भी पी गए। उत पीड़ित निशीचरी चीख उठी, निज अंत काल का हुआ भान,
उसके शरीर का दुग्ध सार सब प्राण सहित कर लिया पान। भगवान उसके प्राणों को पी गए और पूतना का अंत हुआ। ऐसे ही जो नकली हिंदू बन करके असली हिंदुओं की नौकरियों पर, जो नकली हिंदू बन करके असली हिंदुओं की संपत्ति पर, असली हिंदुओं को मिलने वाली सुविधाओं पर जो कब्जा जमाना चाहते हैं, जो हड़पना चाहते हैं, उनको जैसे कृष्ण ने पूतना को पहचाना, जैसे हनुमान ने काल नेमी को पहचाना, ऐसे हिंदू युवाओं ने, हिंदू वीरों ने उन दुष्टों को पहचान लिया है जो नकली बनकर के असली का लाभ ले रहे हैं। और अब उनकी खेर नहीं, अब उनको या तो स्वधर्म में वापसी करना होगी, या जो सुख सुविधाएं हिंदू के नाम पर ले रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक रास्ता उनको अपनाना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हिंदू धर्म हमारा धर्म है। गलती से अगर हम चले गए धर्म छोड़कर तो हमें वापस अपने धर्म में आ जाना चाहिए। हिंदू कभी पतित नहीं होता। महापुरुषों ने कहा है, हिंदू न पतितो भवेत्, हिंदू कभी पतित नहीं होता।